प्रकार के अहंकार भी होते हैं भाई, जरा आप ध्यान देंगे विषय वस्तु पर। अहंकार भी 3 प्रकार के होते हैं। सतोगुणी अहंकार, आप जरा ध्यान देंगे बातों पर। सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार, ये 3 अहंकार हैं। तो मानस में 3 पात्र हैं जो तीनों 3 चीज के प्रतीक हैं। तो सतोगुणी अहंकार के प्रतीक कौन है? तो परशुराम जी हैं। ईश्वरावतार श्री परशुराम जी सतोगुणी अहंकार हैं। तो सतोगुणी अहंकार का जीवन में खंडन कैसे होता है, इन प्रसंगों से हम सीखते हैं, समझते हैं कि सतोगुणी को कैसे हटाया जा सकता है जीवन से, रजोगुणी को कैसे हटाया जाएगा और तमोगुणी को जीवन में कैसे हटाया जाएगा। अब विचार करेंगे। सतोगुणी अहंकार को मिटाने के लिए ये परशुराम जी सतोगुणी अहंकार के प्रतीक हैं। भगवान श्री राम युद्ध नहीं किए, उनसे बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं और परशुराम जी ललकार रहे हैं कि राम तुम मुझसे युद्ध करो, लड़ाई करो, मुझसे युद्ध करो राम, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दो। भगवान राम को परशुराम जी रे पुकार भी करने लगते हैं कि युद्ध करो राम, अपना धनुष बाण उठाओ, शस्त्र उठाओ। करो परितोष और मोर संग्राम, और नाही त छाड़ी कहाऊ बराम। जरा आप सावधानी पूर्वक सुनेंगे, मैं बार बार कह रही हूँ इसलिए कि जरा सा भी आपका ध्यान इधर उधर होगा तो इस भाव को आप नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जो गोस्वामी जी की ये पद हैं, जो पद ऋचा है, ये वेद की ऋचाएं हैं, मानस की चौपाइयाँ। तो जो ये ऋचाएं हैं वेद की, ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो इस सतोगुणी अहंकार के प्रतीक हैं परशुराम जी। तो सतोगुणी अहंकार पे भगवान राम प्रहार नहीं करते हैं, बार बार ललकारने पर भी नहीं लड़े भगवान। बार बार कहते हैं, इन देखिए परशुराम जी की तरफ दृष्टि डालिए। भृगुपति बकहीं, भृगुपति बकहीं और कुठार उठाए, अमन मुस्काई राम सिर नाए। मन मुस्काई राम सिर नाए। राम सिर नाए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं जी, क्योंकि ये रघुवंशियों का स्वभाव है कि 3 पर हाथ नहीं उठाते हैं, ये 3 पर हाथ नहीं उठाते हैं।
एक तो विप्र पर, स्त्री पर और बालक पर। ये अपना बल नहीं दिखाते हैं, जोर नहीं दिखाते हैं। और रघुवंशी ऐसे हैं, राम जी का वंश ऐसा है कि कालहु डरहि नरन रघुवंशी। अरे किसी बलशाली और वीर की बात क्या है जी, एक बार काल भी यदि युद्ध करने के लिए ललकारने लगे तो ये डरने वाले नहीं है रघुवंशी। ऐसे होते हुए भी भगवान राम ने ब्राह्मण का विप्र का सम्मान किया। परशुराम जी बार बार फरसा दिखा रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आप बार बार फरसा क्या दिखा रहे हैं? मैं आपके फरसे को मैं नहीं देख रहा हूँ। परशु बिलोक कुमहीप कुमारा। जब लक्ष्मण जी नहीं देखते हैं फरसे के तरफ में तो कहते हैं अरे राजा के पुत्र मेरे फरसे की तरफ देख, परशु बिलोक महीप कुमारा। तो लक्ष्मण जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि महाराज मैं आपके फरसे के तरफ नहीं देख रहा हूँ, मेरी दृष्टि आपके फरसे पे नहीं जा रही है, आपके जनेऊ पे जा रही है। क्योंकि ये रघुवंशियों का ऐसा घराना है कि ब्राह्मण पर ये हाथ नहीं उठाते हैं। यदि ब्राह्मण को कोई सम्मान देने वाला हुआ, मान देने वाला हुआ तो भगवान राम हैं। भगवान राम तो इतना तक कह दिए थे अपने जीवन में कि अरे जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया वो सब तो गुरु की कृपा से पाया, विप्र की कृपा से पाया। जब आते हैं वन से तो भगवान राम जो है सारा श्रेय अपने गुरु वशिष्ठ जी को दे देते हैं कि मैं जो लंका की रणभूमि में रावण को परास्त किया, विजय प्राप्त किया तो अपने गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से मैं रावण को जीता। ऐसे में रावण को नहीं जीत पाया। भगवान राम का यह विचार है कि विप्रा प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्रा प्रसादात् सीतावरो हम, विप्रा प्रसादात् रावण बधो हम, अविप्रा प्रसादात् मम नाम राम। जितनी भी उपलब्धियां जीवन में प्राप्त हुई सब गुरु जी का आशीर्वाद है। और कहते हैं गुरु वशिष्ठ कुला अरे पूजा हमारे, गुरु वशिष्ठ कुला पूजा हमारे, गुरु वशिष्ठ उपलब्धि सारी ख्याति अपने गुरु को भगवान राम देते हैं। तो इतनी ही ब्राह्मण का जो रघुवंश घराना है वह सम्मान करता है। परशुराम जी रेतुकार कर रहे हैं, करो परतोष अरे मोर संग्राम, करो परतोष मोर संग्राम, लेकिन मन मुस्काहि राम सिर नाए। कितनी सहनशीलता है जी भगवान राम के अंदर। भगवान राम क्या है तो शील निधान है।
यदि हम लोगों को कोई एक बात भी बोल देता है तो बर्दाश्त नहीं होता है, हम लोग सहन नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरे राम मन मुस्काहि राम सिरनाई, ऐसे ये शिल सिंधु हैं, इनको शिल सिंधु कहा गया है। तो इस सतोगुण अहंकार को वार्तालाप से, बातचीत से भगवान राम समाप्त करते हैं। यही ध्यान देने की बात है। परशुराम जी सतोगुण अहंकार के प्रतीक हैं। तो